ओके, सबसे पहले आई नीड ऑल ऑफ यू टू टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स और थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओ, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से इंटरनेट पे जो रामायण के टीजर को लेकर महायुद्ध छिड़ा है ना, वो किसी वॉर जोन से कम नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर फ्रेम को मास्टरपीस बोलकर ऑस्कर की ट्रॉफी मंगवा रहे हैं, और दूसरे वो जो आदि पुरुष के जख्मों पर अभी भी डिटॉल लगा रहे हैं। पर दुष्ट रिव्यू पर हम किसी की साइड नहीं लेते, हम सच्चाई को नंगा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलो इस $275 मिलियन के ग्रैंड विजन का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। क्या ये सच में वो एपिक है जिसका हमें 5 साल से इंतजार था, या फिर ये सिर्फ एक ओवर पॉलिश्ड वीडियो गेम का ट्रेलर है? डर तो सबको लग रहा है, क्योंकि हमें आदि पुरुष 2.0 नहीं चाहिए भाई, हमें वो सोल चाहिए जो पिछली बार मिसिंग थी। अब सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं, एआई। इंटरनेट पे लोग ऐसे पगलाए हुए हैं जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया। भाई ये तो एआई जनरेटेड है, जेना टूल का लोगो दिख रहा है, फ्रेम्स पॉलिश नहीं है। अबे थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मैंने इस टीजर को 4K में 0.25x स्पीड पर चेक किया है। सच्चाई ये है कि ये एआई नहीं है, इसे कहते हैं एक्सट्रीम कलर करेक्शन और अनफिनिश्ड VFX। आजकल के मेकर्स को लगता है कि अगर फ्रेम स्मूथ दिखेगा, स्किन पर कोई दाग नहीं होगा और हर चीज चमकेगी तो वो इंटरनेशनल लगेगा। पर वही सबसे बड़ी गलती है। वो जो बच्चे वाला शॉट है ना, जहाँ फूल बरस रहे हैं, वहाँ लोग कह रहे हैं कंटिन्यूटी एरर है, क्योंकि वानर अगले शॉट में सीधा खड़ा है। भाई ये एआई की गलती नहीं, ये ह्यूमन एरर है। एडिटर ने 2 अलग टेक्स को बिना देखे चिपका दिया। इंसान ही इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है, मशीन नहीं। पर सवाल ये है कि इतने बड़े बजट में ऐसी बचकानी गलतियां कैसे हो रही हैं? क्या तुम लोग सिर्फ फिल्टर्स बेच रहे हो या कहानी? अब एक कड़वी बात सुनो जो शायद मेकर्स को चुभेगी। $275 मिलियन, करीब 2300 करोड़ रुपए। इतने पैसे में तो असली अयोध्या और असली लंका खड़ी हो जाती भाई। पर टीजर देख के क्या लगता है? सब कुछ एक बंद कमरे में ग्रीन स्क्रीन के आगे कुक किया गया है। दुनिया में ड्यून और ओपनहाइमर जैसी मूवीज बनती हैं जो असली रेगिस्तान और असली लोकेशंस पर जाकर शूट करती हैं, ताकि वो धूल, वो ग्रिट और वो रियलिटी स्क्रीन पर दिखे। और हमारी रामायण में क्या हो रहा है? जंगल के पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने सुबह सुबह शैम्पू करके उन्हें वहां लगाया हो। रामायण हमारी मिट्टी की कहानी है, हमें वहां मिट्टी की खुशबू चाहिए थी, पर यहाँ तो सिनेमैटिक फिल्टर की बू आ रही है। फ्रेम इतना साफ सुथरा है कि वो डिवाइन गम और आर्टिफिशियल ज्यादा लग रहा है। जब तक आप ऑडियंस को ये यकीन ही नहीं दिला पा रहे कि ये दुनिया असली है, तब तक आपकी स्टोरी टेलिंग पहले ही फ्रेम में फेल हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े एलिफेंट इन द रूम पर, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम। स्क्रिप्ट में बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि रणबीर वर्सेटाइल है, वो एनिमल बन सकते हैं, बर्फी बन सकते हैं, तो राम क्यों नहीं? सीरियस होकर देखो, एक्टिंग की बात नहीं है यहाँ, बात है ऑरा की। टीजर में जब मैंने रणबीर का फेस देखा, भाई उनकी आंखों में वो तेज मिसिंग था। उनके आईब्रोज थोड़े सैड लग रहे थे, जैसे वो अभी भी तू झूठी मैं मक्कार के ब्रेकअप जोन में हो। भगवान राम का चेहरा देखकर मन में शांति आनी चाहिए, विश्वास आना चाहिए। यहाँ रणबीर भाई थोड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, और ऊपर से ये खबर कि उनकी वॉइस को मॉड्यूलेशन से बदला जाएगा। क्यों भाई? अगर उनकी असली आवाज में वो मर्यादा और दम नहीं है तो कास्टिंग ही क्यों की? क्या हम सिर्फ एक फेस को देखने जा रहे हैं या कैरेक्टर को महसूस करने? हंस जिमर और AR रहमान, नाम सुनते ही लगता है कि कान धन्य हो जाएंगे, पर टीजर का BGM सुन के क्या लगा? वही पुराना जेनेरिक एक्शन म्यूजिक जो हर तीसरी साउथ की मूवी में सुनने को मिलता है। यार रामायण का टीजर है, हमें वहां राम सिया राम की वो आइकॉनिक धुन चाहिए थी जो हमारे दिल की धड़कन रोक दे। हमें वो श्लोक चाहिए थे जो संस्कृत की शक्ति महसूस कराएं। पर यहाँ म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड बनकर रह गया, धड़कन नहीं बन पाया। जब तक म्यूजिक गूज़बम्स नहीं देगा तब तक एपिक नहीं लगता। एक पॉइंट जो मैंने नोटिस किया, भगवान राम और परशुराम का आमना सामना, छठा अवतार और 7वां अवतार एक ही स्क्रीन पर डर वही है, क्या मेकर्स इससे दंगल वाला ठहराव देंगे या फिर CGI की भीड़ में खो देंगे? अगर परशुराम का क्रोध और राम जी की शांति स्क्रीन पर नहीं दिखी तो ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम ड्रामा बनकर रह जाएगा। हमें वो स्टैटिक पावर चाहिए, वो आंखों की लड़ाई चाहिए, ना कि सिर्फ उड़ते हुए पत्थर। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखो हम सब डरे हुए हैं। ओम राउत ने हमारे बचपन की यादों का जो बलात्कार किया था आदि पुरुष में, उसके बाद हम फूक फूक कर छाछ पीते हैं। नितेश तिवारी की सिंसियरिटी पर शक नहीं है, पर उनका विजन थोड़ा ओवर डिजिटलाइज लग रहा है। उन्हें समझना होगा कि रामायण फैंटेसी नहीं है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। हमें मार्वल वाला VFX नहीं चाहिए, हमें रामानंद सागर वाला इमोशन चाहिए जो 4K में दिखे। मेकर्स के पास अभी भी 7-8 महीने हैं। VFX ठीक कर लो, टेक्सचर डालो, थोड़ा मिट्टी लाओ फ्रेम्स में, वरना लोग फिर से वही कहेंगे पैसा बहुत था पर दिमाग और दिल दोनों मिसिंग थे।
आपको क्या लगता है, रणबीर भाई मर्यादा पुरुषोत्तम लग रहे हैं या सिर्फ एनिमल विग पहन कर आ गए हैं? कमेंट में अपनी भड़ास निकालो। और हाँ, अगर रिव्यू अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ठोको। जय श्री राम।